हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट ईबीएस का क्लास। ठीक है ना। किस चीज़ का बात करेंगे तो सीटेट ईबीएस का जो पेपर 1 में आता है। किस में आता है तो पेपर 1 में आता है। और ईबीएस का जो एनसीईआरटी का जो पूरे हैं कितना, तो ये 3 से लेकर 5 तक का। ठीक है ना। ये पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ यहाँ पर निकाला गया है और एक ही वीडियो में इसे आज समाप्त करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से इस क्लास को देखने के बाद यहाँ से लगभग कितना, तो 12 से 13 नंबर इसी वीडियो से फंसेगा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही पॉइंट यहाँ पर ला करके रखे हैं। आप लोग एक मर्तबा देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कैसा है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अंतिम समय में इसे आप देख लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आप इसे देख करके जाइएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, तो झूम खेती एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उस पर खेती नहीं करते हैं। मतलब झूम खेती क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे झाड़ी है और इस झाड़ी को काट करके गिरा करके उसे जला दिया जाता है और उस जला करके और उस राख जो होता है, वो राख क्या होता है दोस्तों, तो वो राख खाद का काम करता है और उसमें खेती करते हैं। उसके बाद जब खेती करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, कुछ दिन के लिए उसे क्या करते हैं तो छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इस खाली जगह पर जो वृक्ष जैसे बांस व अन्य पौधे उग जाते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसे क्या किया जाता है तो गिरा कर जला देते हैं और यह राख खाद्य का काम करती है। क्या चीज़ का काम करती है तो खाद्य का काम करती है। ठीक है ना। और ये झूम खेती कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो ये भारत में उत्तर पूर्वी राज्य में किया जाता है और इस झूम खेती को हर देश में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, केंचुए जमीन में छेद बना कर ही रहते हैं। क्या करते हैं, केंचुए जमीन में छेद बना कर रहते हैं जिसमें जमीन पौली खाली हो जाती है। क्या हो जाती है तो पौली और खाली हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि लेह लद्दाख में घर के निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती है, इसीलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किया जाते हैं। ठीक है। क्या किया जाता है तो इस्तेमाल किए जाते हैं पेड़ों के मोटे तने को। ठीक है ना। तो कहाँ पर है तो लेह लद्दाख में। ठीक है। नीचे मंजिल में क्या होता है तो खिड़कियाँ नहीं होती है। अब नेक्स्ट है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। कितना स्वेटर तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। कौन, तो ये पश्मीना शॉल। और यह एक पहाड़ी बकरी के खास नस्ल मैरिनो के बालों से बनाई जाती है। किस बालों से तो मैरिनो के बालों से बनाई जाती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। कितनी ऊंचाई पर तो 5000 ऊंचाई पर रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग कितना तो 250 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है तो 250 घंटे का समय लगता है एक पश्मीना शॉल को बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे और वह चांद पर 1969 में गए थे। कब गए थे तो 1969 में गए थे। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा के किले में सन 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। क्या किया था तो एक के बाद एक राज्य किया था। नेक्स्ट है कि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। मतलब पहली भारतीय महिला थी और ये संसार की 5वीं महिला बन गई थी। संसार की क्या बन गई थी तो 5वीं महिला बन गई थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट पर ऊंचाई कितना है तो ये 8848 मीटर है। कभी कभी 900 भी दे देगा, लेकिन याद रखिएगा अगर 900 देगा तो ये नहीं देगा, और अगर ये देगा तो 900 नहीं देगा, क्योंकि ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा था ना उस वक्त दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व की क्या है तो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों तो सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा, ये माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ स्थित है तो नेपाल में स्थित है। ठीक है।
नेक्स्ट है बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर यह कीर्तिमान हासिल किया था। कब चढ़ी थी? तो ये चढ़ी थी 23 मई 1984 को। ठीक है। नेक्स्ट है मिजोरम राज्य, यह भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जहाँ मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सा भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है कि रोनाल्डो रोस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है कि एनीमिया, खून की कमी वाला यह रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इस रोग के उपचार के लिए क्या करना होगा? उपचार हेतु गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना चाहिए दोस्तों। जब एनीमिया का खून का जो कमी हो जाता है, हीमोग्लोबिन और आयरन की जब कमी हो जाता है तो उससे क्या खाना चाहिए? तो गुड़ और आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर इस्तेमाल करते थे दवा के रूप में। क्या करते थे? उसका छाल को उबाल देते थे और उसको दवा के रूप में उसे इस्तेमाल करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। यहाँ लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। कितना? तो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है और ये बहुत खारा होता है। इसमें अगर कोई डूब भी जाता है ना दोस्तों, तो ये क्या होता है? यहाँ पर डूबता कोई नहीं है, बहुत ही खारा होता है, नमकीन होता है पानी, तो ये नहीं कोई डूबता है। ठीक है ना, नहीं डूबता है। नेक्स्ट है घड़सीसर, यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बहुत ही शानदार से बनाया था। जैसे कि घड़सीर कैसा होता है दोस्तों? तो ऐसे होता है। ठीक है। और बीच में पानी रखा जाता है। तो ये नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान देश भारत आया था। उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। कौन? तो अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट है भिंडी अफ्रीका से और यूरोप से गोभी और मटर और फिर चीन से सोयाबीन लाई गई थी। भिंडी कहाँ से लाई गई थी? तो अफ्रीका से। और यूरोप से क्या लाए गए थे? तो गोभी और मटर। और चीन से क्या लाए गए थे? तो सोयाबीन लाए गए थे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कहाँ से? तो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल वैज्ञानिक ने 1948 में वेल्क्रो बनाया था। क्या बनाया था? तो वेल्क्रो बनाया था। नेक्स्ट है कि मैस्ट्रल का प्रयोग जूते और सैंडल पर चिपकाने हेतु किया जाता है। किस पर? तो जूते और सैंडल पर चिपकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि नफेंथिस, यह एक प्रकार का पौधा है। कौन सा? ये नफेंथिस, यह एक प्रकार का क्या है? तो पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। और ये बाहर कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि यह पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है और अपने अंदर समा लेता है ताकि अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर सके। ठीक है। जैसे कि ये ऐसे रहता है और इसमें ढक्कन टाइप में रहता है। क्या रहता है? ढक्कन टाइप में। और यहाँ पर आकर घुस जाता है कीड़ा और ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है। और उसको शिकार कर लेता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार, कितना प्रकार? 4 प्रकार के ही सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? पहला हो गया नाग, दूसरा हो गया क्रैंट, तीसरा हो गया दुबैया और चौथा हो गया अफाइया। ठीक है। 4 तरह के ही भारत में जहरीले सांप पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसको पूछा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य का
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान राज्य में भरतपुर जिले में घनापछी बिहार, इन जगहों पर शिकार करना क्या है तो वर्जित है। ठीक है, याद रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है लगभग सभी जानवर हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। कब तो रात में। ठीक है, यहाँ पर रात लिखने के लिए भूल गए हैं तो रात में जगह लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्लॉथ, यह जानवर भालू जैसा दिखता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। मतलब ये भालू जैसा दिखता है लेकिन दोस्तों ये भालू नहीं होता है। ठीक है ना, ये भालू नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि स्लोथ जिस पेड़ पर भी रहते हैं उसे पेड़ के पत्ते खाकर जीवन यापन करते हैं। मतलब जिस पेड़ पर वो रहते हैं उसी पेड़ का क्या करते हैं तो पत्ते को खाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वह पास के दूसरे पेड़ पर जाते हैं। मतलब उस पेड़ का पूरा पत्ता क्या होता है खत्म हो जाता है तब वो दूसरे पेड़ में चला जाता है। क्या करता है, दूसरे पेड़ में चला जाता है। और फिर स्लोथ अपनी पूरी जिंदगी जो कि लगभग 40 वर्ष की होती है मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, उनके बाद वह मर जाते हैं। यानी एक पेड़ में कितना हो गया, जब 8 पेड़ों पर ही इसका जिंदगी होती है और 40 वर्ष की होती है तो एक पेड़ पर वो कितना दिन रहता है तो ये 5 साल तक रहता है। कितना साल तक रहता है दोस्तों, तो 5 साल तक रहता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है कि टाइगर अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। टाइगर क्या कर सकता है, हम इंसानों से क्या करता है, वो 6 गुना देख सकता है। अब ये 6 गुना टाइगर हो जाएगा दोस्तों, और जबकि पक्षी आ जाएगा तो उसमें 4 गुना होगा। और वो 4 गुना क्या होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 4 गुना क्या, तो चील होगा, बाज होगा, गीद होगा। वो 4 गुना देख सकता है इंसानों से। ठीक है ना। और यहाँ पर टाइगर इंसानों से कितना, तो 6 गुना बेहतर देख सकता है। और टाइगर की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर कितना दूर तक, तो 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देता है। 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है किसका गुर्राना, तो टाइगर की गुर्राना। ठीक है, नेक्स्ट है बिहू। यह त्यौहार असम राज्य में चावल फसल काटने पर मनाया जाता है। किस फसल काटने पर, तो चावल को काटने के बाद फिर इसे मनाया जाता है। ये बिहू त्यौहार कहाँ, तो असम पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस त्यौहार पर असम में बिहू नृत्य भी होता है। क्या होता है, तो बिहू नृत्य भी होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बोरो और चेवा चावल के 2 प्रकार हो जो असम राज्य में खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है, तो असम राज्य में खाया जाता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा है, तो बोरा और चेवा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये पोचमपल्ली जिले में स्थित है। कौन सा, तो ये मुक्तारपुर गांव। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर है। क्या है, ज़्यादातर परिवार बुनकर है और इसी कलाकारी और इस बनाई को पोचमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मलयालम में चिट्टिप्पन चाचा को कहते हैं और कुंजमन चाची को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अबू धाबी देश में रुपये को दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं, रुपये को दिरहम कहते हैं। कहाँ पर ही, तो अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट है चींटियाँ जो है वह सूंघ कर दूसरे के पीछे चलती है। मच्छर हमारे पैरों के तलवे को गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। याद रखेंगे, मच्छर कैसे इंसान को ढूंढते हैं, तो ये पैरों के तलवे से और हमारे जो शरीर है उसकी गर्मी से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और वह जमीन पर हुए कंपन को वह महसूस कर पाते हैं।
ठीक है, उसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये ज़मीन है, ज़मीन को कंपन को क्या करता है दोस्तों, तो महसूस करता है, उसका कान नहीं होता है, ठीक है ना, बाहरी कान नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि नलमंडा आंध्र प्रदेश राज्य में है, और बंजारा गांव महाराष्ट्र में है, और काफ्रेड मुंबई शहर में एक जगह का नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो रेगिस्तानी ओक है, और यह बहुत लंबा होता है और उसके तने अंदर पानी में रहता है, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ है, खिचड़ पिचड़ है यहाँ से देखिए, इसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती है। कितना गुना, तो 30 गुना लंबी होती है। नेक्स्ट है कि इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, इसके तने में क्या होता है, तो पानी इकट्ठा रहता है। नेक्स्ट है कि जब कभी भी उसके इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने तक के अंदर क्या, तो पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जब वहाँ पर पानी का कमी हो जाता है तो उसका अंदर जो होता है, उस अंदर जो पाइप को डाल दिया जाता है उसके तने में, और उस पानी को निकाल करके यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह क्या करते हैं, अपने शिकार को कभी भी चबाता नहीं है, बल्कि वो निगल जाता है। क्या करता है, बल्कि वो निगल जाता है। नुकीले उसका दांत होता है, लेकिन वो चबा करके खाता नहीं है अपने शिकार को, वो क्या करता है, तो निगल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्या करते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वह अपने दांतों से काटना और कुतरने के काम करती रहती है, और जिससे उनके दांत खींचते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, ठीक है। किसका, तो गिलहरी का। नेक्स्ट है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ने में काम आते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ चीड़ करने में उसे काम आते हैं। नेक्स्ट है कि बीबर पक्षियों में सभी नर बीबर अपने अपने घोंसला बनाते हैं, और मादा बीबर जो होती है वह उसने अंडे देती है। मतलब यहाँ पर जो है क्या, तो नर बीबर पक्षी है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा पक्षी इसमें जो सुंदर दिखता है दोस्तों, उसी में जा कर के बैठ कर के वो अपने अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किलचिड़ी, जिसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है ये किलचिड़ी, ठीक है। वह पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। किसका बीच, तो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, और घोंसला घास से बना हुआ होता है, और इसी के ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन और बाल रहता है। याद रखेंगे किलचिड़ी, ठीक है ना। इसका घोंसला किस किस चीज़ से बनता है, तो ये नाजुक टहनी हो गया, जड़ हो गया, ऊन हो गया, बाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कौवा पक्षी के घोंसले में लोहे और तार जहाँ पर भी आ जाए, तो कौवा हो गया, चील हो गया, ये सबको लोहे और तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ पाई जाती है इनकी घोंसले में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ये पक्षी बहुत ही चालाक है, ये घोंसला नहीं बनाती है, पर अंडा किसके घोंसले पे देती है, तो कौवे के घोंसले पर अंडा देती है, और कौवा वो अपने अंडे समझ कर को से देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है कि गुरैया पक्षी कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे यदि आदि। और उसी तरह कबूतर भी अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे पुराना खंडहरों में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। कहाँ पर ही, तो पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखते हैं। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया पक्षी, यह बहुत ही कलाकार होती है और अपनी नुकीले चोंच से पत्तियों को सी लेती है, और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयारी करती है।
दोनों ये पत्ती है और इस पत्ती को सील लेती है और उसको थैली की तरह बना देती है। ठीक है। नेक्स्ट है लेंग फेन, हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ? तो हांगकांग में खाया जाता है। ठीक है। खाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो ये पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। किसके? तो सांप के मांस से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। इत्र के लिए क्या है? तो मशहूर है। कहाँ? तो कन्नौज। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? तो फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने ब्रेल लिपि, दोस्तों क्या? तो ब्रेल लिपि की खोज की थी और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। 6 डॉट बिंदुओं पर क्या है? तो आधारित होता है और जो लोग देख नहीं पाते उसके छू करके पढ़ पाते हैं। क्या करते हैं? उसे छू करके पढ़ पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और फिर चाहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंची बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? तो बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ दोस्तों? तो ये असम में। ठीक है ना। और ये 10 से 12 फुट होता है और इसका अंदर से भी लकड़ी का रहता है। जैसे कि ये बांस का खंभा है और यहाँ पर क्या है? तो घर है। ये अंदर का भी क्या होता है दोस्तों? तो लकड़ी से ही बना होता है। अब नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। अब यहाँ पर पत्थर तथा लकड़ी का घर क्यों बने होते हैं? तो पत्थर हो जाएगा बर्फ से बचने के लिए और फिर लकड़ी हो जाएगा बारिश से बचने के लिए। यहाँ पर बारिश भी होती है और बर्फ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। हाँ नेक्स्ट है दोस्तों कि राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियाँ से बनी होती है। मतलब वहाँ पर दीवार होते हैं सो बहुत ही मोटी होते हैं और उसका जो छतें होती है वो क्या होती है? तो कटीली झाड़ियाँ से बनी होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है और इसमें बादाम आदि डाला जाता है, इसीलिए इसे बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों बल्लम एक प्रकार का नाव है। क्या है? तो बल्लम एक प्रकार का नाव है जो लकड़ी से बनी हुई होती है। यह केरल में चलती है। कहाँ चलती है? तो केरल में चलती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? तो एक हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि 10 से 12 साल तक ही हाथी सारे एक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? झुंड को फिर छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। नेक्स्ट है कि खेजड़ी के जो पेड़ है वे राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ है? तो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। कहाँ? तो खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है और यहाँ शिकार वे पेड़ काटना निषेध है। यहाँ पर पेड़ भी काटना नहीं है और शिकार भी करना नहीं है। खेजड़ी वृक्ष के पेड़ यह रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल से लोग दवाई आदि बनाते हैं और खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, इसीलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में भी किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती है। वहाँ का जो फल होता है वो सब्जियां भी बनाई जाती है। उससे फर्नीचर बनाने में भी काम आता है, उसमें दवाई बनाने में भी काम आता है और वो क्या करता है? जब वो पेड़ है तो छाया भी काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कुछ जानकारी चींटियों के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सभी चींटियों को काम बांटा हुआ होता है और रानी चींटियाँ अंडे देती है। मतलब चींटियाँ बहुत सारे रहते हैं पर वो क्या करते हैं? अलग अलग उनका काम बांटा हुआ रहता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए
सभी सिपाही चींटियां बील का ध्यान रखती है। मतलब जो सिपाही चींटियां होती है वो क्या करती है, तो बील का ध्यान रखती है। नेक्स्ट है कि सभी मजदूर चींटी बील तक भोजन ढूंढ कर लाती है। सिपाही चींटी क्या करती है, तो वो बील का ध्यान रखते हैं, और जो मजदूर चींटियां हो क्या करती है, तो भोजन ढूंढ कर लाते हैं। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियाँ, दीमक और तितैया भी चींटियों की तरह ही समूह में कार्य करती हैं। ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे कि मधुमक्खियाँ, दीमक और तितैया किस चीज़ में आता है, तो ये समूह में कार्य करता है, समूह के साथ रहता है, ठीक है। जैसे मकड़ी आ जाएगा, मकड़ी कभी भी समूह में नहीं रहता है, आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे। नेक्स्ट है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें मधुमक्खियाँ के अंडे देने का होता है। किसका, तो मधुमक्खियाँ का। कब से कब तक, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। अतः यह समय मधुमक्खी के पालन के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। क्या किया जाता है, तो सबसे उचित समय माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गोवा से लेकर केरल के रेल रास्ते में कितना, तो 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। कितना पुल पड़ते हैं, तो 2000 पुल पड़ते हैं। और फिर सुरंग कितने पड़ते हैं, तो 92 सुरंग पड़ते हैं। कहाँ से, तो गोवा से लेकर के केरल के रास्ते में, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड गुजरात में तथा कोझिकोड केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कर्नम मलेश्वरी, जो एक वेट लिफ्टर है और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती है। कितना ग्राम, तो 130 किलोग्राम वजन उठाती है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और भारत के बाहर ये 29 मेडल जीता है। कितना, तो 29 मेडल जीत कर अपना और भारत का परचम लहरा चुकी है। कितना मेडल जीती है बाहर, तो 29 मेडल जीती है। और ये रहने वाली कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। और ये वजन कितना उठाती है, तो 130 किलोग्राम का वजन उठाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से और केरल राज्य में केले के फूलों से और महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूलों से क्या बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है सब्जियां। क्या बनाई जाती है दोस्तों, तो सब्जियां। कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में, केरल में केले के फूल और महाराष्ट्र में सहजन का फूल, ठीक है। ये सब्जियां बनाई जाती है, याद रखेंगे। फूल के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुलदावरी और जिनिया के फूलों से रंग बनाने, जिससे लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं। क्या करते हैं, जिससे लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक क्या है दोस्तों, तो जिला है। वहाँ पर लोग त्योहार के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे सभी चित्र पिसे हुए चावल में रंग घोलकर बनाए जाते हैं। पिसे हुए चावल, याद रखेंगे, पिसे हुए चावल। और ये मधुबनी कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में स्थित है, ठीक है ना। और मधुबनी क्या है, तो एक जिला है। वहाँ पर क्या किया जाता है, तो जैसे त्योहार है तो उसमें दीवार पर चित्र बनाया जाता है। किस पे, तो दीवार पर चित्र बनाया जाता है। और ये चित्र बनता है तो ये पिसे हुए चावल और रंग को घोल करके बनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि टपियोका, यह एक पेड़ की तरह होता है और केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। कहाँ, तो केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी में जब गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता और कीट पतंग रहते हैं। नेक्स्ट है नीम और कीकर ऐसे वृक्ष है जिसकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगता तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, तो फर्नीचर बनाने में किया जाता है और इसका कीड़ा भी नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि गाजी खान, यह एक स्थान पाकिस्तान में स्थित है और सोहाना गांव हरियाणा में, हरियाणा राज्य में स्थित है। पाकिस्तान में क्या है, तो गाजी खान और
सोहाना हरियाणा में, ठीक है। अरवेल नीका गांव कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है। और बीजू भाई बधेका एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि गुजरात से संबंधित है। वह बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ वह पत्र लिखते हैं। क्या करते हैं, कहानियाँ और वह पत्र भी लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कितना नंबर दोस्तों, तो ये 15 नंबर आता है NCERT से, तो लगभग 11 से 12 नंबर इससे फंस जाएगा। कितना नंबर, तो 11 से 12 नंबर इससे फंस जाएगा, क्योंकि पूरा NCERT का निचोड़ है, ठीक है ना। ये छोटी सी वीडियो में आप लोगों को इतना जानकारी मिल गया, बहुत ही अच्छा हो गया। आप लोग देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।